जंग ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ आर्जी वक्फा है 15 दिन के लिए, और इस दौरान ईरानी फ़ौज अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं। ये एक अहम बयान ईरान की जानिब से आया है। ये अहम बयान किसने दिया? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अहम बयान है, ईरान की जानिब से आया है, एक अहम शख्सियत की जानिब से आया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब, ये आर्जी वक्फ़ा है 15 दिन का, हम मुकम्मल तैयार हैं, जंग मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई। ये बयान किसकी जानिब से आया और आगे क्या होने वाला है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इस बयान की मुझे खुशी भरी है, और आप कहेंगे कि जंग बंदी के बाद ये दूसरी बड़ी खबर है, और इसलिए कि कल मैंने आपके साथ मिलकर एक व्लॉग किया था जिसमें हमने द टाइम्स की स्टोरी डिस्कस की थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जंग बंदी के बाद एक दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है, क्योंकि कल हमने एक स्टोरी की थी कि द टाइम्स में ये छापा गया कि मुश्तबा खामनेई जो हैं कुम के एक हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हैं और वो पास दौरान हैं और वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते और कोई हिदायत नहीं दे रहे। और मैंने आपसे कहा था कि अगर भाई तुमने हॉस्पिटल भी बता दिया तो बेड नंबर भी बता देते, ताकि जाके हम उनकी इजाज़त कर लेते कि फल फ्रूट देते उनको कि भाई आप ज़ख्मी हैं, बीमार हैं। ये इस तरह का कोई मामला नहीं था। मुश्तबा खामनेई इनके हाथ नहीं आए, और जंग से पहले इन्होंने ये कोशिश की थी कि उनका कोई बयान सामने आए, कोई उसकी लीकेज कुछ सामने आए, ताकि ये उसको निशाना बनवा सकें या बना सकें। लेकिन ये कोई बयान सामने नहीं आया। बयान अब सामने आया जंग बंदी के बाद मुश्तबा खामनेई की तरफ से ही जंग बंदी की अप्रूवल दी गई, और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम पासदारान इनकलाब के जो कमांडर्स हैं उनके लिए एक हदायतनामा जारी किया कि वो जो जहाँ पर है वहीं पर रुके, अगले आर्डर आने तक ना छोड़े। पोजीशन ना छोड़ने का मतलब ये है कि आप हालत जंग में ही हैं। ये सीज़ फायर है। ये बात को सारी दुनिया जो है ये समझने चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो ट्वीट किया है, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी ट्वीट किया है, ये अमन की तरफ पहला कदम है। सही। और सीज़ फायर है। ठीक है। सीज़ फायर का मतलब है कि जो जहाँ पे है वहाँ पर रुक जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मुश्तबा खामनेई एक बड़े जो हैं अच्छे कमांडर हैं, कोई शक नहीं है। ये पोजीशंस चेंज करने के माहिर हैं। अच्छा। ये इससे पहले जब पासदारान इनकलाब में भी थे तो इनके मुतल्लिक ये मशहूर है कि इन्होंने जो फॉर्मेशंस बनवाई थी, ये घंटों का काम मिनटों में करने के आदी हैं, और पोजीशंस फ़ौज की बहुत जल्दी में तब्दील करते हैं। देखें, ये एक मौका भी हो सकता है इसराइल के लिए, अमेरिकन सैटेलाइट्स के लिए, दुश्मन के किसी जहाज़ के लिए, कि वो तमाम वो लोकेशंस जो उसके लिए अभी तक सामने नहीं आई थी, इस जंगबंदी के ऐलान के बाद सामने आ जाएँ। तो मुश्तबा खामनेई की जानिब से ये बयान सामने आना कि जो हालत जंग में हम हैं, सीज़ फायर है, रुक जाएं, मेरा ख्याल है कि वो इनकी पोजीशन भी तब्दील करेंगे, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाई जाएगी। मतलब अगर लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है तो वो उन तक लॉजिस्टिक्स पहुँचाई जाएंगी, असलहा है, मिसाइल्स हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं बता, कुछ नहीं पहुँचाया जाएगा इस तरह। अच्छा। कमांडर चेंज किए जाएंगे। अच्छा। और उनके अहकाम चेंज किए जाएंगे। देखें, इन्होंने तकरीबन 6 से 7 माह जंग की तैयारी की हुई है। इनके लिए ना मिसाइल्स कम की कमी है, ना खुराक की, ना अद्वियात की, ना किसी स्टाफ की। इनके लिए किसी चीज़ की कोई कमी मौजूद नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने तैयारी ही लंबे अरसे के लिए की थी। उनको पता था कि इन्होंने जंग को तूल पे लेके जाना है, तभी अमेरिका यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका की लॉजिस्टिक जो है वो उसका साथ नहीं देगी। आपने देखा जलाल और फोर्ट अब्राहम लिंकन जब अपाहज हुए हैं, तो उसके बाद जो तीसरा बहरा था, बहरी बहरा आने में उनको हफ्तों लगे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उसको दूर से आने के लिए लॉजिस्टिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ईरान के अंदर ऐसा सिस्टम है, ईरान कोई ऐसी गलती नहीं करेगा मुश्तबा खामनेई के होते हुए कि वो इन खुफिया छुपी हुई जगहों पर कोई कुमक पहुँचाई जाए। सही, ठीक हो गया। कुमक पहले से मौजूद है। अगर कुमक पहुँचाई गई तो वो लोकेट हो सकती है। लाजमी बात है कि उसकी लोकेशन जो है, जो भी आपको अस्करी मूवमेंट होती है पूरी दुनिया के अंदर, उसके लिए अलग से सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो इसी चीज़ों का मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन जैसे पिछले दिनों ये खबर आई थी कि जंग के दौरान ICBM जो हैं 500 ICBM शुमाली कोरिया से ईरान आए। मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता, ये पूरी दुनिया के सैटेलाइट देख रहे होते हैं, आप एक बंदूक भी इधर से उधर करते हैं। हाँ, अमन के दिनों में आप टेक्नोलॉजी ले रहे होते हैं, असला ले रहे होते हैं, चीज़ें ले रहे होते हैं। अमन के दिनों में हो सकती है, जंग के दिनों में तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तकरीबन एक चीज़ जो है जो कि आई थी, जिसका मुख्तलिफ अखबारात में अगर आपको याद होगी तो आपको याद होगा कि चीन की एक बंदरगाह से कुछ कंटेनर्स आए थे
जो सॉलिड फ्यूल के थे। सॉलिड फ्यूल के थे, इस पे हमने वीलॉग भी किया था और आपने भी बताया था कि उससे क्यों नहीं निशाना बनाया गया। इसलिए नहीं निशाना बनाया गया कि वो चाइना का जहाज़ था और चाइना को जहाज़ को निशाना बनाने का मतलब ये है कि चाइना को भी इस जंग में किसी कंपनी चाइना की, सामान चाइना का और उसके ऊपर जहाज़ चाइना का, उसको अगर निशाना बनाया जाता तो ये जंग उसी वक्त में दूसरी जंग अज़ीम में दाखिल हो जानी थी और उसको भी एक रेप्लिका या एक छुपे हुए नाम के साथ भिजवाया जा रहा था। अब सॉलिड फ्यूल कोई ऐसा असला तो है नहीं, ये तो असला तो है नहीं, उस असले में यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसलिए ना वो बारूद है, इसलिए उसको पकड़ा नहीं जा सका था। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए एक ज़रूरी चीज़ थी जो चाहिए थी, वो पहुंच गई थी और उससे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल पावर है उसमें इजाफा हुआ था। मुश्तबा खामनेई का बयान और उनका खुद से कमांडर होना इस बात की बिल्कुल निशानदेही करता है कि ईरान ने जो इसकी तरदीद की थी द टाइम स्टोरी की, मैंने पहले कहा था कि अमेरिका और इसराइल से अखबारात से क्यों कल ही तरदीद भी कल ही आ गई थी और हमने वो तरदीद इस्तेमाल भी की थी, उसकी क्लिपिंग इस्तेमाल की थी अपने वीलॉग में कि यह बरतानिया से क्यों दिया गया है और आपने कहा था कि बरतानिया को क्यों इस्तेमाल किया गया कि ये इस्राइल या अमेरिकन मीडिया की तरफ से भी आ सकता था। आता तो लोगों ने वैसे मजाक उड़ाना था, तो उन्होंने कहा कि गैर जानबदार मीडिया से करते हैं ताकि ये जल्दी में मुश्तबा खामनेई के मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात सामने लेकर आए। आज आया है बयान, अब रोकें मुश्तबा खामनेई को, अब आप उसको लोकेट करने के दिखाएं ना। देखें पोजीशंस जो हैं दोनों तरफ नई इख्तियार की जाएंगी। दुआ हमारी ये है आदिल भाई, अमन आगे बढ़े, अमन कायम, जंग पीछे हटे, अमन आगे बढ़े। लेकिन ये जो 15 दिन हैं ये इंतहाई हसास हैं। जुमे के रोज़ मुज़ाकरात होने हैं और मुझे पक्का यकीन है कि मुश्तबा खामनेई जो हैं उनकी डायरेक्शन लेकर बाकर कालीबोफ जो हैं वो आ रहे हैं। उधर से जो वेटकॉफ हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का एतमाद लेकर आ रहे हैं। आमने सामने बैठेंगे, हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो है वो भी मौजूद होंगे और यहाँ पर कुछ मामला तय पाकर ये 15 दिन की जो है ये 15 माह या 15 साल पर चली जाए। हमें अल्लाह करे कि हमें इस जंग से दूर रहना चाहिए, जंग की कभी दुआ नहीं करनी चाहिए, इससे पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन मुश्तबा खामनेई का ज़िंदा होने का मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, रात जितनी मुझे खुशी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप से 15 दिन के लिए जंग रखवाई, उससे दूसरे नंबर पर खुशखबरी मेरे लिए ये थी कि कल जो मैं बातें कर रहा था आपके साथ खड़े होके कि ये सिर्फ एक कैमोफ्लेजिंग सिस्टम है जिसके तहत ये चाहते हैं कि मुश्तबा खामनेई की कोई चीज़ बाहर आए और वो उसको निशाना बनाए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुश्तबा खामनेई जो हैं वो ज़िंदा सलामत हैं। कल भी हमने ये लिखा था, ज़िंदा सलामत वाला जुमला लिखा था मैंने कि ज़िंदा सलामत हैं और उन्होंने अपनी कमांड दोबारा से जो है वो बहाल की हुई है और वो अपने कमांडर्स को तमाम चीज़ें जो हैं वो जो हैं उनको क्या हदायत जिनको बोला जाएगा या उनकी कमांड जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। जंग बंदी जो है ये 15 दिन के लिए है, अगर इसके बाद जंग होती है तो मैं आपको एक बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि मुश्तबा खामनेई पहले से ज़्यादा मुहलक होंगे अमेरिका और इसराइल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।